बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण धन आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 330 फर्स्ट नहीं, ये पुराना थंबनेल होता है एक दिन, तो 332वां दिन श्री बीतक साहब चर्चा। सो हके मेहर कर दई तुमको पहुंचाए। सुंदर साथ जी, हक की मेहर इतनी है कि उसको नापा ही ना जाए, और वही मेहर कर दई तुमको पहुंचाए। कैसे तुमको पहुंचाए सुंदर साथ जी? ये देखिए, अति 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 सुंदर श्री तारतम वाणी, यानी के श्री मुखवाणी के ज्ञान से ही धनी के स्वरूप की पहचान होती है, जिससे उन्हें अपने दिल में बसाया जा सकता है। धनी की शोभा को दिल में बसाने पर ही वास्तविक निजानंद प्राप्त होता है। तब हम सुंदर साथ जी निज आनंदी होते हैं, जब धनी की शोभा हमारे हृदय में बस जाए। केवल नाम के साथ लगाने पर नहीं हो सकता है, ये दिल में लगाने पर हो सकता है। मात्र तारतम की 6 या 1 चौपाई को याद, अरे वाह, ये देखिए, याद करने से नहीं को काटा गया है, केवल याद करने से। का तारतम की 6 चौपाइयां हो या पूरी श्री मुखवाणी, किसी को याद नहीं हो, 18,758 चौपाइयां, पर पूरी भी याद कर लें तब भी वास्तविक निजानंद प्राप्त नहीं हो सकता। केवल और केवल धनी के स्वरूप को पहचानने, उनकी शोभा को हृदय में बसाने से प्राप्त होता है। हमारे प्यारे सतगुरु श्री राजन स्वामी जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। लालदास जी के चरणों में प्रणाम जी, और पीछे चलते हैं महामती जी के चरणों में प्रणाम जी, और पीछे चलते हैं आवेश स्वरूप और फिर मूल स्वरूप के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति प्यारी बीतक साहब, और टीका इतना सुंदर कि हर एक चीज, हर एक भाव को खोल खोल कर रखा गया भावार्थ के माध्यम से। आइए आनंद लेते हैं। आपको याद है ना, हम पाती कर रहे हैं सुंदर साथ जी, और कितना कुछ सिखा रहे हैं हमारे पिया जी। इस पाती के माध्यम से हमें जीवन में रहना सिखा रहे हैं। ये देखिए, तब सिर नीचा करके, कब? जब इनको पहचान हो जाएगी, इस सृष्टि को पहचान हो जाएगी, तब सिर नीचा करके आवेंगे भेड़ों न्यात। भेड़ों की तरह आएंगे, तब एक के पीछे एक के पीछे एक भागती हुई पूरी दुनिया आ जाएगी। अब सब जमा होते हैं। कौन जमा हो रहे हैं? अभी अभी तो ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि जमा हो रही है, पर इन उल्टी ग्रही सब बात। जो जीव सृष्टि है, यहाँ पर मुसलमानों का नाम लिखा गया, ये सारी बातों को उल्टा ही ग्रहण करते हैं। इनको समझा भी लो तब भी बुद्धि उनकी उल्टी ही चलती है। बाद में कैसे आना पड़ेगा? सिर नीचा करके भेड़ों की तरह एक दूसरे के पीछे आना पड़ेगा। अभी तारतम वाणी के ज्वेल्स को जो समझ लेगा, जो अपने हृदय में इन चौपाइयों को चेतन कर लेगा, यही समय है आनंद लेने का। बाद में तो भेड़ों की तरह आना पड़ेगा। सुंदर साथ जी, भीड़ आती है, जिस प्रकार सतगुरु को दूर से भी देखने को मिलेगा, या फिर ये जीव सृष्टि घेर लेगी। सुंदर साथ जी, जाके अभी समय है, आ जाइए चरणों में, ना देरी कीजिए। यदि हो सके सानिध्य प्राप्त कर लीजिए, कल को पूरी कायनात चरणों में आएगी। मैं जानती हूँ ये पूरी की पूर्ण रूप से ये लीला हम सब जानते हैं कहाँ पर होगी, योग माया में होगी, परंतु काल माया में अंत में भी कितनी सृष्टि पीछे आ जाएगी उनके। सुंदर साथ जी, इसलिए ब्रह्म सृष्टि
सृष्टियों को अभी समय दिया गया है कि तुम अभी जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा मूल लक्ष्य परम धाम के सुखों को, उनके लाड को, उनके दिल के गहरे राज को जानना है। इसलिए हमें समय दिया हुआ है, क्योंकि ये खेल, दिस पर्टिकुलर खेल इज स्पेशली डिजाइंड फॉर अस, हमारे लिए स्पेशली सजाया गया है। इस खेल को कितना टेक्निकली आगे बढ़ रहा है, बाकी ब्रह्मांडों में पता नहीं ये सब इन्वेंशंस हो भी रहे होंगे इस समय या नहीं, पीछे के ब्रह्मांडों में आज तक कभी नहीं हुए, पर हमारे लिए टेक्निकली इतना इस खेल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे मतलब टेक्निकली भी प्रूवन ये खेल। किस लिए सुंदर साथ जी, दूर बैठा सुंदर साथ भी ये ना कह पाए कि धनी तेरी वाणी मुझ तक पहुंच नहीं पाती थी, मैं तो जा ही नहीं पाती थी, मैं सुन नहीं पाती थी, मुझे घर से जाना अलाउड नहीं था। ही सेड कि टेक यूट्यूब, टेक जूम, टेक वेबसाइट्स, टेक फेसबुक, टेक इंस्टाग्राम, टेक दिस, टेक दैट, एवरीथिंग सुंदर सा जी, यहाँ तक कि तेरे लिए मैं मोबाइल में भी आ गया हूँ, तेरे लिए मैं लैपटॉप में भी आ गया हूँ, अभी भी तेरे से दिल में नहीं बसाया जाता। तुम ऑफिस जा रहे हो, तुम बिजनेस में जा रहे हो, तुम किसी ट्रिप में जा रहे हो, रास्ते में फोन आपके पास होता है, आप खोल के वाणी अभी भी पढ़ सकते हैं सुंदर सा जी। हमने देखा है लोगों को नमाजें पढ़ते हुए, जब सुंदर सा जी ट्रेन का भी समय होता है, वो ट्रेन में भी चादर बिछा के बैठ जाते हैं। हम सुंदर साथ के पास भी फोन अवेलेबल होता है, हम चाहे घूमने जा रहे हो, चाहे किसी भी ओकेजन पे जा रहे हो। हमने कितनी बार दर्द लिया कि आज का मेरा वाणी मंथन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, घूमने गए थे ना, कोई बात नहीं, चलता है, ये नहीं चलता सुंदर साथ जी। ये रीत नहीं होती हमारी कि मेरे पिया से उनकी उनकी वाणी के थ्रू मेरी बात नहीं हुई और ये चलता है, नहीं चलता सुंदर साथ जी। कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, पर वाणी मंथन चाहे एक चौपाई क्यों ना हो, हमने ना पढ़ी हो, मंथन ना किया हो, पढ़ के तो देखिए, पूरे ट्रिप में अंदर ही अंतर मंथन पिया जी चलाएंगे। कहते हैं सिर नीचा करके आएंगे, भेड़ों की तरह आएंगे, अब सब जमा होते हैं। अब कौन जमा हो रहा है? अज्ञानता का आवरण हटते ही सभी लोग भेड़ों की तरह प्रियतम अक्षरातीत के चरणों में आएंगे, अज्ञानता का आवरण हटते ही। हम पे कितनी मेहनत की जा रही है, सोचिए सुंदर साथ जी। जो जीव सृष्टि साथ में आ रही है ना, उनकी तो लॉटरी खुलती जा रही है, मेहनत सारी ब्रह्म सृष्टियों पे की जा रही है और ईश्वरी सृष्टियों पे भी की जा रही है सुंदर साथ जी। जीव सृष्टि तो अपने आप ही आगे बढ़ती जा रही है, सुनाने ब्रह्म सृष्टि को जाते हैं आसपास के जीव, फटाफट उसको ग्रहण करके 5,000 में से केवल 500, 1500, 3,000 जीव सृष्टि ने कैसे पा लिया, कैसे आ गए उनके चरणों में? वो तो आसपास से सुन के ही आ गए सुंदर साथ जी, उनकी तो लॉटरी लग गई। मेहनत हम पे की जा रही है सारी की सारी। इसलिए क्यों क्यों मेहनत हम पे की जा रही है? हम उस तन के पीछे छुपे हुए, टोने ही को आकार के पीछे छुपे हुए धनी को पहचान लें, इसलिए मेहनत की जा रही है। यहाँ पर जो सुख देने मैं तुमको आया हूं, चाहे तुम किसी भी देश में, किसी भी परदेश में, स्वदेश में, कहीं भी तुम बैठी हो, हम सबके लिए ये माया ही परदेश है सुंदर साथ जी। इस परदेश में तुम जहां भी बैठी हो, भागी आओ। और भागना बाहर से नहीं है, बाहर से भागने के दिन गए सुंदर साथ जी। जब वो सामने खड़ा होता था कृष्ण जी के रूप में, तब भागती थी ब्रज में, और वो भी केवल एक प्रहर। काल माया में हम सिर्फ तभी भागी हैं, भागने से कुछ नहीं होता, बाहर भागने से अब कुछ नहीं होता, क्योंकि तब भागना पड़ता था, वाणी नहीं थी हमारे पास। और अब हर घर वाणी, हर दिल वाणी पधराई जा चुकी है सुंदर साथ जी। अब बाहर नहीं, अब अंदर की दौड़ को शुरू कीजिए। बाहर के इन प्रपंचों को करना भी बंद कीजिए, देखना भी और सराहना भी बंद कीजिए।
केवल कपड़े लत्ते में, मैं वही सोच रही थी, जो जहाज लंदन जा रहा था, कितना धन होगा उनके पास, नहीं बचा पाता सुंदर साथ जी, अंत में कुछ काम नहीं आता, यहाँ तक कि शरीर पूरा नहीं मिल पा रहा है, किसी का हाथ कहीं, किसी का पांव कहीं, कहाँ कहाँ डीएनए मिला लेंगे, पूरा तन भी नहीं मिल पा रहा है। कितनी दुखद ये घटना है, हमार सिहरन होती है सुंदर साथ जी, सोच कर भी, किस प्रकार तन छोड़ा होगा ये मानव तन, और उनके घर वालों पे क्या बीती होगी। और केवल विमान में बैठे नहीं, बच्चे जो डॉक्टरी पढ़ रहे थे इंस्टीट्यूट में, छोटे छोटे सुंदर साथ जी, कोई सेकंड ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में, और सबने नीट का एग्जाम क्लियर किया था, कितने इंटेलिजेंट बच्चे थे, आंखों के तारे थे अपनी माँ बाप के। किसी का पिता कपड़े बेचता है सुंदर साथ जी कि मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए। जितनी भी कल न्यूज आ रही थी, सब में यही था कि किसी के पिता, किसी की माँ बर्तन मांजती है सुंदर साथ जी कि उसका बेटा डॉक्टर बन जाए। अपने बल पे नीट क्लियर किया था, पर जीवन इतना क्षण भंगुर है, सामने थालियां सजी हुई थी पर कौर मुख में नहीं जा पाया, सामने पानी के ग्लास भरे रह गए मेस में, पर वो पानी पीने तक की भी इजाजत नहीं मिली। एक दोस्त खाना खा के बाहर निकल गया तो एक दोस्त ने कहा बस मैं हाथ धो के आता हूं, वो हाथ धोना ही भारी पड़ गया। कुछ नहीं पता सुंदर साथ जी कब ये हंसता खेलता जीवन इसी प्रकार खत्म हो जाएगा, कौन सा क्षण किसका अंतिम क्षण होगा नहीं पता सुंदर साथ जी। इसलिए डिले मत कीजिए, डिले मत कीजिए सुंदर साथ जी। आज से, अभी से ब्रह्मवाणी से, पिया से जुड़ना शुरू कीजिए, जो परमानेंट हैं, जो अखंड हैं, जो अनंत हैं, उन सुखों से जुड़ना शुरू कीजिए। मैं कल अपने आप को महसूस कर रही थी, जब ये न्यूज आ रही थी, मैं सोच रही थी सपोज आई एम इन दैट प्लेन, मैं उस प्लेन में थी, आई वॉज इन दैट प्लेन। उस समय अगर मैंने पूरा जीवन चितवन नहीं की है, तो वो कुछ सेकंड्स मिले थे उनको, सिर्फ कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया विमान। क्या उन कुछ सेकंड्स में मैं अंदर की तरफ दौड़ पाती? अगर मुझे रास्ता ही नहीं पता अंदर दौड़ना कहाँ से, मुझे अभ्यास ही नहीं है दौड़ने का, बाहर तो दौड़ ही नहीं पाया कोई, बाहर कोई नहीं भाग पाया सुंदर साथ जी। केवल विमान में नहीं फंसे थे, पेटियां भी लगी हुई थी, उसमें भी फंसे थे। 70% यात्री अपनी पेटी भी नहीं खोल पाए, इतना भी समय नहीं मिला सुंदर साथ जी। 30% ने कहते खोली दरवाजे की ओर, बढ़ भी नहीं पाए, ऐसे हिला। अगर मैं उस विमान में होती, क्या उन फ्यू सेकंड्स में, 40 सेकंड, 60 सेकंड्स में क्या अंदर की तरफ भाग पाती मैं? मुझे पता ही नहीं अंदर जाना कहाँ है। क्या मेरी चितवनी लग जाती सुंदर साथ जी? डर नहीं लगता अगर चितवन लग चुकी होती तो। इसलिए इन इन घटनाओं को भी लाइटली मत लीजिएगा। धनी ने बहुत कुछ सिखाया है इसके थ्रू। अभी से अंदर की ओर मुड़ने की, भागने की आदत डालिए, अभ्यास कीजिए। जिस घर का रास्ता ही नहीं पता होगा, 60 सेकंड्स में कैसे ढूंढेंगे? अभी पूरा रास्ता बता रहे हैं, रोज बैठकर घूम आइए सुंदर साथ जी, फिर एक सेकंड भी नहीं लगेगा। वहां बैठे होंगे शरीर के साथ, कुछ भी होता रहे। स्वामी जी कहते हैं ये बात, कल को रो रो के बैठोगे, ऐसी स्थितियां, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि रो रो के बैठोगे, और वो बन रही हैं सुंदर साथ जी। हमारा प्यारा सुंदर साथ भी था उसमें। इसलिए चितवन में जरूर बैठिए, अभ्यास कीजिए। नहीं दिखते ना, कोई बात नहीं,
बैठना तो शुरू कीजिए, हृदय साफ रखिए, किसी के साथ कोई हिसाब किताब मत रहने दीजिए, घृणा के हिसाब किताब भूल जाइए। अगर किसी ने कुछ किया भी था, मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा जीव जरूर उनके साथ कुछ करके आया होगा, और राज जी ने इस बार सारा क्लीन करना है हिसाब, तब ये जीव मुक्ति की ओर बढ़ पाएगा। इस जीव का पूरा क्लियर होना चाहिए खाता, तब ये मुक्ति की ओर बढ़ पाएगा। अगर मेरे साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं वापस गलत करूंगी, तो फिर इसका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। राज जी चाह रहे हैं कि पुराना ये जीव किसी के साथ भी कुछ करके आया है ना, आज सब जो जो भी गलत कर रहे हैं वो मेरे ही पिछले पूरे हो रहे हैं, और राज जी कर रहे हैं कि अभी पूरे हो जाएं तो तू मुक्ति की तरफ बढ़। आप पन्ना जी की तरहटी में मेरे पास शुक्र कीजिए उनका, जो गलत कर रहे हैं आके शुक्र कीजिए। जरूर मैंने कुछ बुरा किया होगा आपके साथ, शुक्र है आप अभी पूरा कर लेंगे, मेरा जीव और साफ हो जाएगा, और मेरे धनी के चरणों की ओर, पन्ना जी की तरहटी की ओर हल्का होकर बढ़ेगा सुंदर साथ जी, और अखंड उन्हीं के चरणों में अभी से अखंडता उसको मिल जाएगी। उसको बहिष्ट मिल गई सुंदर साथ जी, धनी के चरणों से सुंदर बहिष्ट और कौन सी होगी। जो उनके चरणों में पहुंच गया वो पहली बहिष्ट का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए सबका शुक्रिया अदा कीजिए, कोई बुरा कर रहा है अच्छा कर रहा है, धनी मेरी भलाई के लिए करवा रहे हैं। महाराज जी को देखा है, मैं सच बताऊं, जब से महाराज जी की बीतक शुरू हुई है ना, बहुत कुछ सीखा है जीवन में, बहुत कुछ इम्पैक्ट, एक एक शब्द का ऐसे लगता है 100% तो ये जीव ग्रहण नहीं कर पाता, पर उनका तो 1% भी मेरे जीव के लिए काफी है। इसकी उतनी ही ग्राह्य शक्ति, करोड़वां अंश इस जीव को मिल गया ना उनकी बीतक का भी, तो इसका तो सफल हो जाएगा सुंदर साथ जी। कोमल हो जाइए अंदर से, सबको, उनको धक्के भी मारते हैं तो वो माफ कर देते हैं ना। हमें तो कोई धक्के नहीं मार रहा, वो कुछ नहीं कहते, इवन किसी से क्या शिकायत करनी, तन पे कपड़ा नहीं है, कितनी बातें सुना जाते हैं, कहते हैं वो आंखों वाला है ना, उसको तो दिखता है। जब तक वो खुद नहीं देगा, मैं नहीं मांगूंगा उससे, पहनने के लिए भी नहीं मांगूंगा। और किसी से तो क्या शिकायत होनी है, धनी को भी कुछ नहीं कहते। इसलिए उनके जीवन को यदि हम अपने जीवन में उतारना प्रारंभ भी करेंगे, पूरा नहीं उतार सकता कोई भी, शुरू भी करेंगे, रेडी भी होंगे कि राज जी मैं तैयार हूं, मेरे और तेरे बीच में जो भी आ रहा है ना, आप कृपया उसको खत्म कर दीजिए। जो पर्दा मेरे तेरे बीच में मेरे विकारों का पड़ा है, आप उसको खत्म कर सकते हैं, मेरे हाथ में वो भी नहीं है धनी, पर मैं तैयार हूं। सब जमा हो रहे हैं, ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, अभी भी कोई किसी की बातों में आकर, सुंदर साथ जी सोचिए, मैं किसी की बातों में आकर अपने धनी या जहां से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही है उससे दूर हूं। सपोज आज मैं किसी प्लेन पे जाती हूँ, वो क्रैश हो जाता है, जिसने बातें की थी उसका कुछ नहीं गया, मैं उसकी बातों में आई थी, मैंने जीवन खराब कर लिया और चला गया जीवन हाथ से। सोचो मेरे साथ कुछ हो जाता है, किसका गया। ये जीव फिर बाहर खड़ा होके रो रहा होगा, वो रही पन्ना जी की तरहटी, मुझे पता था इस बार, पर मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं उनकी बातों में ही लगा रहा। अपना सोचिए सुंदर साथ जी, अब अपना सोचिए। स्वार्थी होना है ना, इसमें स्वार्थी हो जाइए। अपना सोचिए, अब समय नहीं बचा है सुंदर साथ जी, हम सबके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है कि कर लेंगे, चलता है, कोई बात नहीं, डोंट टेक इट लाइटली। कहते हैं इन्होंने ये उनके बारे में नहीं लिखा है, पर इन उल्टी ग्रही सब बात, ये कोई नहीं सुन रहा सुंदर साथ जी, तब लिखा था, पर पॉइंट आउट हमारी तरफ ही किया हुआ था। धनी को सब पता है, कितने मुसलमान आज बैठे होंगे सुनने के लिए, उनको पता है हम बैठे हैं,
कहते हैं शरीयत के बंधनों में फंसे हुए इन मुसलमानों की जगह पे हम अपना नाम लिखते हैं सुंदर साथ जी। शरीयत के बंधनों में फंसे हुए जो भी हैं उन्होंने सारी बातों का उल्टा ही अर्थ ले रखा है। आप सोचिए, आप एक तन को प्राणनाथ बनाकर बैठ जाएं सुंदर साथ जी। एक तन को हमने प्राणनाथ समझ लिया। प्राणनाथ जी तन का नाम नहीं है। अगर तन का नाम होता तो आज वो तरहटी में ना बैठे होते, आज वो ऊपर बैठे होते। उन्होंने वाणी को ना पधराया होता यदि प्राणनाथ जी तन का नाम होता। प्राणनाथ जी जीव का नाम भी नहीं है, तन का नाम भी नहीं है। प्राणनाथ जी अंदर बैठी शक्ति का नाम है सुंदर साथ जी। किसी तन से ना जुड़िए। जब तक मुझे पता है मेरे सतगुरु प्रकाश दिखाते हैं, पर जब तक धर्म की बात करते हैं तब तक मेरे सतगुरु वाणी से जुड़िए। जब तक उनके मुख से वाणी निकलती है तब तक वो सतगुरु हैं। किसी व्यक्ति विशेष से मत जुड़िए सुंदर साथ जी। और मुझे पता है जहां पिया की बैठक होती है उनके अंदर से वाणी के पूरी बहते हैं, हर समय बहते हैं। नहीं तो ऐसे टीके लिखे नहीं जाते हैं। मूल स्वरूप पे न्यौछावर हो जाइए, आवेश स्वरूप पे न्यौछावर हो जाइए सुंदर साथ जी। अर्थात ये हकीकत और मारिफत की राह अपनाना ही नहीं चाहते। हर चौपाई को अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, उल्टा अर्थ ले लेते हैं। हर चौपाई को अपनी बुद्धि के हिसाब से मोड़ लीजिए, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन इस चौपाई में बहुत अच्छा है। हुक्म के हाथ में छोड़ दो सारा कुछ। वो हुक्म कह ही नहीं रहे। वो राजी कराएंगे तो करेंगे उल्टा अर्थ लेके, क्योंकि मेरा आलस्य उसमें बढ़िया बढ़िया प्रफुल्लित हो सकता है, बढ़ सकता है। मुझे उठना ही नहीं है, मुझे रात को करनी ही नहीं है ना। तो राजी के हैं तो ले ही जाएंगे। ये उल्टा अर्थ ले रखा है, मैंने भी ले रखा था। चर्चनी सीखनी नहीं, राजी के हैं तो दिखा देंगे ना। सब कुछ राजी नहीं करना है सुंदर साथ जी, पर जीव को कसनी से शुरू करना पड़ेगा। इन कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बिना इस माया से निकलना कोई छोटी बात नहीं है। आज तक जो ना हुआ ये जीव को ऐसे ही मिल जाएगा सुंदर साथ जी, अन्याय हो जाएगा। इतनी कसनी करवाई सबसे, हमें कैसे ऐसे ही मिल जाएगा? अन्याय हो जाएगा। कसनी तो करनी पड़ेगी और तैयारी करनी पड़ेगी इसके लिए। दुनिया के ट्रिप के लिए बड़ी तैयारियां करते हैं। घूमने जाना हो कितने दिन पहले से शॉपिंग शुरू कर देते हैं। इस बात की शॉपिंग शुरू की कि नहीं की सुंदर साथ जी? कोई तैयारी की है? जाना तो सबको है। टिकट, रिटर्न टिकट हर तन की, हर जीव की कंफर्म्ड है सुंदर साथ जी। इस तन के खत्म होने की टिकट कंफर्म्ड है 100%। ये यात्रा में उसको पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता, उसको प्रीपोन भी नहीं किया जा सकता। वो उसी मोमेंट पे कंफर्म्ड है जब लिखा गया है इस शरीर को खत्म होना ही होना है उसी क्षण। और ये स्वयं चल कर जाएगा उस जगह पे। देश विदेश से इकट्ठे हुए लोग, देश विदेश से, कोई यूके, कोई इंडिया, कोई कनाडा, कोई न्यूजीलैंड, कितने पोर्चुगल, कितने देशों के इकट्ठे हुए सुंदर साथ जी की इकट्ठी मौत लेनी है। हमने लिखी है, सामूहिक लिखी है। और वो बेचारे बच्चे जो खाना खाने जा रहे हैं उनको साथ में लेना है, क्योंकि वो क्षण लिखा है जो प्रीपोन या पोस्टपोन नहीं किया जा सकता। हम सबकी रिटर्न कंफर्म्ड है। ये शरीर की, इसका खत्म होना 100% है। इसकी तैयारी कर ली है। झकझोर जाती हैं ऐसी घटनाएं, तब भी हमें होश नहीं आती। हम 4 दिन में भूल जाते हैं सुंदर साथ जी। हमने इसके लिए शॉपिंग कर ली, इसकी तैयारी कर ली। और ये बाहर से शॉपिंग नहीं होती, ये अंदर से होती है। इसके लिए भागना भी अंदर पड़ता है,
इसके लिए शॉपिंग भी अंदर होती है, इसके लिए क्षण भी अंदर बिताने पड़ते हैं, समय पूरा अंदर लगाना पड़ता है। वो चलता भी अंदर ही है, वो बहता भी रोम रोम में अंदर ही अंदर है। आओ तैयारी करें, अब और देर ना करें सुंदर साथ जी, वाणी जरूर पढ़ें, जरूर। कोई खाली ना गया इन खिलवतें, तो क्या हुआ, जितनी समझ में आती हो, जितना अंदर देते हो, राज्य की मेहर से जा रही है ना। कितने करोड़ों ऐसे हैं जो जिनको सुनने को नसीब नहीं है ये ब्रह्मवाणी। हमें चितवन के बारे में सिखाया तो गया, दुनिया मेडिटेशन मेडिटेशन करके ध्यान में बैठती जा रही है, और जिनको करनी थी वो कहती है हमारे पास समय ही नहीं है पिया, माया के कामों में तुमने इतना फंसा रखा है धनी, क्या करूं। लोगों ने सुन सुन के मेडिटेशन ध्यान करने शुरू कर दिए, योगा करने शुरू कर दिए, फॉरेन में करने शुरू कर दिए, और हम इससे भागते फिरते हैं सुंदर साजी। यहां तक कि चितवनी की निंदा भी करने में गुरेज नहीं करते हैं। धनी कहते मेरे ही तरफ आने वाले रास्ते की निंदा करोगी तो कैसे चलेगा। फिर कहती हो आते क्यों नहीं, फिर कहती हो मिलते क्यों नहीं। तूने ही तो वृंदावन आने वाले रास्ते में चट्टानें बिछाई हैं खुद ही। दरवाजा इस्लाम का कुंजी गंज खुदाए, सो हके मेहर कर दई तुमको पहुंचाए। बहुत सुंदर सुंदर साजी कहते निजानंद का दरवाजा और कुंजी सब दे दी है। किसने दी है, प्रेम के सागर, और कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि हम सब फरामोश हैं, वहां भी और यहां भी। यहां जिस जिस की आत्म जाग रही है, और ना केवल स्वयं जाग कर सबको जगा रही है, जो सतगुरु बन के आए हैं। पिया की मेहर हुई है सुंदर साथ जी, प्रेम के सागर उनके अंदर भी जागृति कार्य कर रहे हैं पिया जी। कहते हैं जी, हाँ जी, सॉरी सुंदर साथ जी, यूट्यूब में आवाज नहीं आ रही थी, बहुत सारी सेटिंग्स करने में भूल गई मैं, मुझे क्षमा कीजिएगा, अब आ रही होगी जरूर जी। प्रेम के सागर प्रियतम अक्षरातीत ने मेहर करके कृपा करके क्या किया है, तारतम ज्ञान की कुंजी दी है। इससे आप निजानंद का द्वार खोल सकते हैं। सो हम ना इसकी इंपॉर्टेंस समझ नहीं पा रहे हैं। पूरा तारतम ज्ञान पिया के हृदय की चाबी है। यहां आने का पर्पस क्लियर हुआ है ना सुंदर साथ जी। हम यहाँ पे क्या करने आए थे एक्चुअली, जो हम कर रहे हैं वो करने आए थे। हम यहाँ क्या करने आए हैं, परम धाम से उतर आए पहली बार, और वो भी परात्म नहीं ला सकते, यहाँ पे नजरों से दूर भी नहीं कर सकते, परात्म आ ही नहीं सकती। कंकरी यहाँ की उड़ावे 14 तबक आत्मा के रूप में लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। यहाँ पे क्यों कर दिया, इतनी बड़ी मास्टर प्लानिंग खेल बनाने की क्यों कर दी पिया जी ने, स्पेशली डिजाइन करने की। क्या यही जो माया के जीव कर रहे थे वही करने के लिए की थी क्या। इतनी मेहनत की गई, इतना कुछ किया गया, अक्षर ब्रह्म को इन्वॉल्व किया गया, यहां तक कि अक्षर ब्रह्म जी ने ईश्वरी सृष्टि सुरताएं धारण कर ली सत्स्वरूप ब्रह्म जी ने। सोचिए सुंदर साथ जी, क्या जरूरत थी धारण करने की, क्या इतना सुंदर खेल है कि उन्होंने सुरताएं धारण कर ली। क्या हम ये करने आए थे इस खेल में, इतना सुंदर ये जो खेल उन्होंने रचा, जिसको नाम दिया दुख का खेल, क्या ये सच में दुख देने लाए थे पिया जी यहाँ पे हमें। उनको क्या मिलेगा, हमें दुख दे के क्या मिलेगा उनको, वो सुख देने लाए हैं। बाहर पैकेट के ऊपर लिखा था दुख का खेल, अंदर पूरे लाड समाये थे, यही तो समझाने आए थे यहाँ पर। बहुत सारे सुख, इतने सुख की
सारे जब से हम खेल में उतरे ना, सैकड़ों वर्ष भी अगर हम उस सुख में बिता देते तो पूरे ना होते। अब तो बहुत कम टाइम बचा हमारे पास। जो उसी समय जाग गई आत्माएं, सोचिए, धनी के सानिध्य में, प्राणनाथ जी के सानिध्य में ही जो जाग गई, तरहटी में पहुंच गई, उनके जाते ही पहुंच गई। तरहटी में अभी विराजमान ही हुए, 26 सुंदर साथ पहले चरणों में बैठे हुए थे उनके तन छोड़ के। सोचो वो अब तक कितना आनंद ले रहे हैं, जो जो पहुंचते जा रहे हैं, जो जो परमहंस सतगुरु वहां पहुंचते जा रहे हैं, उनकी क्या महाप्रलय। दे आर नॉट वेटिंग फॉर महाप्रलय एट ऑल। उनको सुख, जैसे महामती जी की आत्म वहां ही रहती है ना, वैसे उनकी आत्माओं को साथ लेके रहती हैं वो भी परम धाम में ही रहती हैं। उनकी नजर वहीं फिर चुकी है, सुरता एक ही राखी है, हो चुका है उनका। तो देरी हमारी तरफ से हो रही है, क्योंकि ये जीव का बल पकड़ना बहुत जरूरी है। और ये वाणी जीव को बल पकड़ा के, विरहा करा के आत्मा को पिया जी से मिलाती है और वो सुख देती। ये हम तो मिले हुए ही थे धनी जी से, ये क्या कोई स्पेशल बात है? ये जीव ये करे, फिर ये हो, फिर ज्ञान, फिर समर्पण, फिर ये, फिर ऐसा, फिर विरहा, फिर आत्मा मिले उससे। हम तो मिले हुए ही थे, यहां आके मिलने की क्या जरूरत है भाई? जो वहां नहीं दिखा सकते थे वो यहां दिखाने आए हैं। वो देखना है कि नहीं देखना, या दुनिया के जो सब जीव करते आए हैं कदीम से, ये खेल भी बनता जा रहा है। दीज जीव्स आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। उनको इस खेल में रहने की आदत है, वो खिलाड़ी हैं इस खेल के। सुंदर सार जी बड़ा सुंदर खेलते हैं, वो सारी कोठियां बनाते हैं। दे आर एक्सपीरियंस्ड, करोड़ों अरबों कमाते हैं वो। वी आर एक्सपीरियंस्ड इन प्रेम, पहले इश्क अनुभवी। हमने अपना कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। हमारा ये हाल हो गया। हमारी प्रेम की चाल हुआ करती थी, हम यहाँ जीवों की करोड़ों अरबों की चालें चलने लग गए और अपनी प्रेम की चाल ही भूल गए। यहां उल्टा होना चाहिए, हंस चला कौए की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। हम सबको परमहंस, उतरे परमहंस आए। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, सबको परमहंस कहा है, सारे सुंदर साथ को। और हम हंस सुंदर साथ जी यहाँ कौओं की चाल चलने लगे और अपनी भूल गए। प्रेम की चाल थी हमारी, आत्म हृदय में समाया है, प्रेम ही प्रेम समाया है। जो नाम हम लेकर आए थे, हमने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, व्हाट इज प्रेम, हम वही भूल गए। हमने क्या किया? सुंदर साथ जी कभी कभी लगता है अगले क्षण प्राण चले जाएं, ये विवाद जो किए हुए हैं, क्या मुझे उस क्षण धनी की ओर दौड़ने देंगे? ये इस जीव को भागने देंगे? ये भागना चाहेगा भी अंदर की ओर। मेरे सुंदर साथ के दुखाए हुए दिल, इंद्रावती खड़ी रोती है अगर देवचंद्र जी के रास्ते में। उन्होंने कहा था इंद्रावती रो रही है, मैं तन नहीं छोड़ सकता। महसूस करके देखिएगा सुंदर साथ जी, हमारे पास भी 60 सेकंड्स हों, ये किए हुए विवाद, ये की हुई ईर्ष्या, मैं भागना चाहूं भी अंदर की तरफ, मेरे पिया की तरफ, क्या ये मुझे दौड़ने देगी? क्या ये मुझे पहुंचने देगी? मेरे सुंदर साथ के दुखाए हुए दिल, दुखे हुए दिल, क्या वो रो नहीं रहे होंगे सामने खड़े होके? इंद्रावती तो किसी और चीज के लिए रो रही थी, वो तो उनके दीदार को, वो तो विरहा में तड़प रही थी, सतगुरु के विरहा में। उसका दिल दुखा हुआ है, मैं तन नहीं छोड़ सकता। ये कोई छोटी बात नहीं है सुंदर साथ जी। हमने कितनों के दिल दुखाए हुए हैं, क्या हम आसानी से तन छोड़ पाएंगे? छोड़ना भी चाहे कितना तड़पना पड़ेगा, एक एक दुखा हुआ दिल सामने खड़ा होगा उस समय।
बड़ी कमजोर, बड़ी दीनहीन सी अवस्था होती है शरीर की जब तन छोड़ना होता है। उस समय वो दुखे हुए दिल जब रो रहे होंगे तो कैसे छोड़ा भी जाएगा, बहुत तड़पना पड़ेगा। वो ईर्ष्या सामने खड़ी होगी, वो द्वेष जो मैंने धनी के अंगों के प्रति किए होंगे वो सामने खड़े होंगे। सुंदर साथ जी, अंदर भागना भी चाहूं तो भाग नहीं पाऊंगी, क्योंकि ये सब रास्ते में खड़े होंगे, कोई नहीं भागने देगा। आज समय है, इन सब चीजों से मुक्त हो जाइए, सबको माफ कर दीजिए, अपने हृदय को हल्का कर लीजिए। दिल में कोई और नहीं, कोई और विचार नहीं, तू ही तू, तू ही तू पिया, तू ही तू। उस रास्ते को ढूंढने का, पहली बार जाएं सुंदर साथ जी, बड़ा समय लगता है ना ढूंढने में। जीपीएस भी लगा लो चाहे, जिन गलियों का पता ना हो ना, कितनी बार जीपीएस लगा के भी भटक जाते हैं हम, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो गई हो, लोगों से पूछ पूछ के जाना हो, पहली बार कितना समय लगता है। अभ्यास हो जाए तो कदम बढ़ते चले जाते हैं, फिर उसको, और मन की गति इतनी तेज होती है अंदर, हृदय की गति इतनी तेज होती है, जब अंदर ही बैठा है तो मुड़ने में फ्यू सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, उनके चरणों में बैठे होंगे हम। शरीर का, जीव का जो होता है हो जाएगा, अपने चरणों में ले लेंगे वो सुंदर साथ जी। कहते हैं प्रेम के सागर प्रियतम अक्षरातीत ने अपार कृपा करके आपको तारतम ज्ञान की कुंजी दी है। इससे आप निजानंद का द्वार खोल सकते हैं। निजानंद का द्वार कोई ये छोटे छोटे से शब्द नहीं है कि रट कर बोल दिए जाएं बस। आनंद का द्वार खुल जाना सुंदर साथ जी, ये तो परमहंसों का ही खुला है। जब चाहे घुटने में सर भी नहीं देना पड़ता था उनको, तो फिर उनको तो बस नजर हृदय की तरफ रहती थी, अपने ही हृदय की तरफ, क्योंकि उनका हृदय पिया के हृदय से मिलान कर गया था। आपने देखा है ना, 7 वन मिलान करते हैं झरोखे से तो आनंद ही कुछ और होता है। कोई कठेड़ा नहीं होता बीच में, भाग जाओ 22 हाथ ऊपर झरोखे पे चढ़ो, भाग जाओ 7 वनों में, कोई कठेड़ा नहीं लगाया जाता। अभी इन दिलों में कठेड़े लगे हैं, जैसे पिया से मिलान होगा ये हट जाएंगे सुंदर साथ जी। कोई बाधा नहीं होगी बीच में, एक भी बाधा नहीं होगी। कठेड़ा तब तक लगाया जाता है जब तक गिरने के चांसेस हो। परम धाम में कोई नहीं गिरता, यहाँ की बुद्धि से सुंदर साथ जी 3 हाथ भी ऊपर होना कठेड़ा लगाया जाता है कि गिर ना जाए। जब गिरने का, जीव के गिरने का चांस खत्म हो जाता है ना, जब 7 वनों से मिलान हो जाता है, तब कठेड़े हटा दिए जाते हैं। जब तक इस जीव में अभी भी कमियां हैं, गिरने के चांसेस हैं, वो बाधाएं रहती हैं बीच में। वहां तो सेफ्टी के लिए लगाई गई हैं, यहाँ हमारे विकार ही कठेड़े बने हुए हैं, राज्य और मेरे बीच में मिलन ही नहीं हो पाता। श्री तारतम वाणी बहुत सुंदर भावार्थ के रूप में हमारे पूज्य सतगुरु लिखते हैं, तारतम वाणी श्री मुखवाणी के ज्ञान से ही सिर्फ एक ही रास्ता है सुंदर साथ जी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, कई बार हमें लगता है वो तो नहीं वाणी पढ़ते थे, उनका जीव पहले से करके आया होगा, आपने उनका पिछला जन्म नहीं देखा हुआ, उस जीव का पिछला नहीं देखा सुंदर साथ जी, वो पहले से कसनी करके आया होगा। यहाँ राज्य अन्याय नहीं करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता किसी को कसनी करनी ना पड़ी हो, उसके बिना मिल गए हो, वो पहले करा के आए होंगे। उसको कसनी करनी तो पड़ेगी, यहाँ पे सबको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हैं। और ये इतना सस्ता नहीं है कि इस जीव को बिना कसनी के मिल जाए, उसको साधना तो पड़ता है, और कसनी के बिना ये सदता नहीं है। कहते हैं इस ज्ञान से ही धनी के स्वरूप की पहचान होती है। तो जो वाणी से दूर दूर से रहते हैं, नजदीकियां बनानी शुरू कीजिए, इसके बिना नहीं मिलते।
किसी की बातों में मत आइए सुंदर साथ जी। आप सुनते भी हैं किसी से भी तो भी कोशिश कीजिए वाणी जरूर पढ़िए, स्वयं भी पढ़िए, जिससे उन्हें अपने दिल में बसाया जा सकता है। केवल वाणी से बसाया जा सकता है, प्रेम आता है और ये वाणी ही उपजाती है। धनी की शोभा को दिल में बसाने पर ही ये स्टेप्स बताए हैं। पहले तारतम वाणी, उसका ज्ञान धनी के स्वरूप की पहचान कराता है, फिर वो दिल में बसते हैं और धनी की शोभा हृदय में बसने पर ही वास्तविक निजानंद प्राप्त होता है। मात्र तारतम की 6 या 1 चौपाई इसी में ही फंसे रहेंगे क्या सुंदर साथ जी? तू मेरे धनी को इस नाम से पुकारते हो, मैं धनी को इस नाम से पुकारती हूँ, इसी में जीवन खो दिया। जब मोमेंट्स आए तो फिर पछतावा हुआ कि हाय हाय ये मैंने क्या कर दिया। तो अंत में पछताने की बजाय अभी पछता लीजिए, बच जाएंगे, क्योंकि इस जीव का कोई भरोसा नहीं। जिस जीव को सुंदर साथ जी इतना सुंदर मौका मिला हो, आत्मा का संग मिला हो, फिर भी वो ईर्ष्या में पड़ा रहा हो, फिर भी वो विवादों में, द्वेष में, नीचे गिराने में, नीच हरकतों में, उसको कितना बड़ा गुनाह लगेगा, फिर किसी पशु की योनि में चला जाएगा सुंदर साथ जी, और बुद्धि भी नहीं होगी दोबारा से। हम कहते हैं चलो कोई नहीं, अगली बार आत्मा फिर कोई जीव पकड़ लेगी। ये जीव हमारे पिछले जीव गए हैं ऐसे ही, ऐसा नहीं है, पिछले जा चुके हैं, अब संभल जाएं सुंदर साथ जी। ये कहाँ पहली बहिष्ठ का अधिकारी हो सकता है और कहाँ किसी गंदी योनि में जा सकता है सुंदर साथ जी। इसलिए वाणी पढ़िए, चितवन कीजिए, सब विकार धुलेंगे जब पिया 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 करेंगे। और किसी व्यक्ति विशेष से ना जुड़कर, किसी स्थान विशेष से ना जुड़कर स्वयं को स्वतंत्र कीजिए, उड़िए सुंदर साथ जी, उसके प्रेम गगन, प्रेम नभ में उड़िए सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी, अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी ललिता दीदी जी के मुख से। प्रणाम जी ललिता दीदी, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो सुंदर साथ जी, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रणाम जी ललिता बेन। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सागर प्रकरण 6 चौपाई 490। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। श्याम श्यामा जी साथ जी, जीत बैठे चौकवतन। याद करो सोई साहित, जो हसने मांग्या खे। सो खेल खुशाली लेके, उठो कीजे केल। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन। सूरत के राखिए, मूल मिलावे मां। श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे है जा। 64 थंब चबूतर, इत कठेण बिराज। तले गिलाम ऊपर चंद्रवा, 64 थंबो भरई। इन विध साथ जी जागिए, बताए देव रे जीवन।
कोठेड़ा किनार पर चबूतरे गिरदवाय सोने थंबो लगता ए जुगत अति शोभाय इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन चारों द्वार चारों तरफ और कठेड़ा सब पर 64 थंबों के बीच में गिलम बिछाई बरकर इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन कहूँ 64 थंबों का बेवर 4 दांत बारे न बने चारों तरफों जुदे जुदे भये सोले जिन सोरा इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन चारों तरफ एक एक रंग के 83 तरफों चार नए नए रंग एक दूजे संग चारों तरफों चौठ सुमा इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन ये 4 नाम कहे दात के हेम कंचन चांदी नो ये 4 रंग का बेवरा लिए खड़े जहू इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन और बारे जवैरो का बेवरा 5 पाने हीरे पुखरा मानिक मोती गोमादिक रहे पीरो जे बीरा इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन नीलवी और लसनिया और परवालीला और रंग कपूरिया रंग मारे नमिसा इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन 4 द्वार 4 रंग की ये 8 थंब बये जोई 5 मानिक और नीलवी द्वार पुखरा चौथा रोशन इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन और थंब 2 5 के 2 तरफों नीलवी संग द्वारा नीलवी संग 2 5 के करे सामी जंग इन विध साथ जीजागिए बताए देवरे जीवन 2 थंब द्वार मानिक के 2 पुखरा जती न पास
लोए थंबा द्वारा पुखराज के ता संग मानिक करे प्रकाश इन विद साथ जी जागिए बताए देऊ रे भर ए मूल मिलावाय अपना नजर दीजे ई पलक न पीछे फिरिए जो इश्क अंग उपज इन साथ जी जागिए बताए देऊ रे जीवन जो मूल स्वरूप है अपने जग कहिए परयातम सो पर आत्म लेके विलस्य संग खसम इन विद साथ जी जागिए बताए देऊ रे जीवन श्री महामत कहे ये मोमिनो करु मूल स्वरूप बरन निहर करी मासूटाने ली जो रूह के अंतस्करा इन विद साथ जी जागिए बताए देऊ रे जीवन श्याम श्यामा जी साथ जी जीत बैठे चौक वतन जीत बैठे चौक वतन लो श्री प्राणनाथ फेरे की प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति 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 सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी ललिता बेन। इतना सुंदर वर्णन, बहुत सुंदर थंबों का। ऐसा लगा जैसे वहां पर ही पहुंचा दिया हो आपने, भावों में ही सही। अति मीठा, अति प्यारा। प्रणाम जी ललिता जी। सुंदर साथ जी, यदि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि भावों को आप तक पहुंचाने में भी होती है तो कृपया क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।